मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। तो बच्चों, हम राजस्थान के भूगोल से अपने सिलेबस की शुरुआत करते हैं। अपना जो पार्ट रहेगा वो भौतिक भूगोल और राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल और दूसरा पार्ट रहेगा भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल 75 नंबर का राजस्थान भूगोल, 75 नंबर का भौतिक भूगोल, 150 प्लस 150 नंबर के भूगोल प्रायोगिक। शामिल रहेगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की भूगोल की। अब राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय और देशांतर स्थिति का अध्ययन करेंगे। तो अक्षांशीय स्थिति है राजस्थान की वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। ये है राजस्थान की अक्षांश स्थिति। उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश, आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश के मध्य मानी गई है। अब बात करते हैं राजस्थान की देशांतरी स्थिति। देशांतरी स्थिति की बात यह है कि 69 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य मानी गई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अक्षांश स्थिति की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और देशांतरी स्थिति की बात करें 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इससे पहले हमको ये जानना होगा कि राजस्थान भारत के मैप में किस दिशा में अवस्थित है। तो भारत के मैप में राजस्थान की स्थिति की बात करें तो राजस्थान इस स्थिति में है। तो ये उत्तर और ये पश्चिम। तो राजस्थान की स्थिति भारत के मैप में उत्तर पश्चिम में है। राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम में है। राजस्थान की टॉपिक है अपना राजस्थान की अवस्थिति विस्तार। राजस्थान की अवस्थिति विस्तार। इसके अलावा हम बात करते हैं राजस्थान से कर्क रेखा होकर गुजरती है। वो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी
अक्षांश की स्थिति की बात करेंगे। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा है। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिलों को टच करती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा दो जिलों से होकर कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। इन स्थितियों की बात करेंगे बाद में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनके अक्षांश और देशांतर स्थिति को लिखते हैं। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। राजस्थान की अक्षांश स्थिति अब इससे पहले हम जान लेते हैं कि उत्तरी दोनों जगह उत्तरी आता है। जैसे 23 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब ये बात कर लेते हैं दोनों जगह उत्तरी आने का कारण क्या है। ये भूमध्य रेखा है ग्लोब पर, ये उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ये है देशांतर स्थिति 0 डिग्री देशांतर। ये पूर्वी हिस्सा है और ये पश्चिमी हिस्सा है। तो भारत की स्थिति ये है और राजस्थान की स्थिति यहाँ है। तो राजस्थान या भारत की बात करें उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में होने के कारण इससे उत्तरी लिखा जाता है, क्योंकि ये 0 ये 90 ये नीचे 90। अगर भारत की राजस्थान की स्थिति भारत की स्थिति यहाँ होती तो इनकी जगह दक्षिणी लिखते दोनों जगह, पर इनकी स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण दोनों जगह उत्तरी अक्षांश दर्शाया गया। अब बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार इसका और इसका अंतर करते हैं, वो दर्शाता है अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट। इनका अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट। अब बात करते हैं राजस्थान की देशांतर स्थिति। राजस्थान की देशांतर स्थिति। देशांतर स्थिति की बात यह है कि 69 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। देशांतरी स्थिति की बात करती है दोनों जगह पूर्वी है, क्योंकि भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है, ये पूर्वी देशांतर में। पूर्वी देशांतर आने के कारण ही इसे पूर्वी क्षेत्र की स्थिति में दर्शाया गया है। अब बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। विस्तार इन देशांतरियों का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय विस्तार माना गया है। ये थी राजस्थान की भारत के संदर्भ में अक्षांशीय और देशांतरीय स्थितियों की विस्तार। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, भारत की क्षेत्रफल कितना है, वर्ग मील में कितना है, इनकी बात करते हैं।
बात करते हैं सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल। फिर करेंगे राजस्थान के क्षेत्रफल की बात। क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल की स्थिति की बात यह है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करें मील में। अगर भारत के क्षेत्रफल की मील में पूछ लिया जाए तो मील की स्थिति क्या होगी? 12,69,212 मील, वर्ग मील। ठीक है, वर्ग मील। राजस्थान क्षेत्रफल की बात करें, राजस्थान क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मील में राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें 139 वर्ग मील है। यानी बोले 1,13,00,000 तो 1,32,139 1,32,139 वर्ग मील है। तो भारत का और राजस्थान का क्षेत्रफल पूछ जाता है, वैसी स्थिति में पूछ जाता है और वर्ग मील की स्थिति से भी पूछा जाता है। अब बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो बच्चों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। मील में बात करें 1,32,139 वर्ग मील की स्थिति भारत के जो क्षेत्रफल की है वो दर्शाती है। अब बात करते हैं कि भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट क्षेत्रफल राजस्थान का है। तो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भाग क्षेत्रफल राजस्थान का है। कितना है? 10.41% भाग पर। अब बात करते हैं 10.41% भाग पर भारत की कुल कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है। तो भारत की कुल जनसंख्या का हिस्सेदारी ये है 5%। क्षेत्रफल है 10.41% और इस जनसंख्या की हिस्सेदारी की बात करें वो है 5% के आधार पर। अब बात करते हैं राजस्थान के जो क्षेत्रीय स्थिति है, मैदानी भाग है, वो किन किन से निर्मित है, किन किन नदियों से, किन किन स्थलाकृतियों से निर्मित है, किन किन भूखंडों से राजस्थान घिरा हुआ है। तो इनकी जो स्थलाकृति पूर्वी क्षेत्र में, राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र में है, गंगा यमुना का मैदानी भाग है पूर्वी क्षेत्र में। राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है, यहाँ मालवा का पठार है। मालवा का पठार का ही हिस्सा है इस भाग में हाड़ौती पठार। इसका बाद में अध्ययन करेंगे। इसके उत्तर और उत्तर पश्चिम में सतलज व्यास है।
व्यास नदियां हैं, इनसे निर्मित मैदानी भाग है। और इसके जो पश्चिमी जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान है, या कहें थार का मरुस्थलीय भाग है, भाग से निर्मित है राजस्थान का क्षेत्रीय स्थिति। अब बात करते हैं राजस्थान की जो स्थितियां हैं, क्षेत्र है, इनकी सीमा है। इससे पहले हम बात करते हैं सर्वाधिक जो सबसे पहले जो सूर्य उदय राजस्थान में कहाँ होता है, वो सबसे बाद में सूर्य उदय कहाँ होता है। सबसे पहले राजस्थान में सूर्य उदय होता है धौलपुर में, जो राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव है, पूर्वी जिला है। धौलपुर का सिलाना गांव कौन सा है? सिलाना गांव। इसका विस्तार से अध्ययन बाद में करेंगे। पश्चिमी हिस्से में है जैसलमेर, इसका है कटरा गांव, सम तहसील। सबसे बाद में सूर्य उदय है। सबसे उत्तर में है कोणा गांव, गंगानगर का। वो सबसे दक्षिण में है बांसवाड़ा का बोरकुंडा गांव। ये भारत के सबसे दक्षिण में स्थित क्षेत्र है, जो हम इसका आगे अध्ययन करेंगे। बाकी क्लास बाद में होगी।